हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आदित्य अपने यूट्यूब चैनल एग्री इंस्पायर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आप सबकी क्वेरी थी कि हरियाणा ईडीओ सर रिक्वायरमेंट आ गया, अब उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको आपको बता दूं कि मैं 2021-22 में ये रिक्वायरमेंट आया था, तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने एग्ज़ाम भी दिया था। मेरा सेंटर था पंचकुला, और उसी बीच में मेरा पेट का एग्ज़ाम था, यूपी पेट तो एग्ज़ाम था, और मैंने पेट का भी एग्ज़ाम दिया। और मैंने एग्ज़ाम दिया है हरियाणा एडीओ का भी। नेक्स्ट दिन था और उससे पहले मेरा सेंटर था लखीमपुर खीरी, तो मुझे वहाँ भी जाना था। और उसके बाद फिर मैं अपना पेपर हरियाणा एडीओ का भी देने गया। तो मुझसे गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि आज पहली बार यूट्यूब पे आया हूँ। बहुत कोशिश करके, बहुत हिम्मत करके मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत हौसला दिया कि एक बार कोशिश करके देखो। कई लोगों ने मुझसे बोला, तो आज मैं बहुत हिम्मत करके, बहुत कोशिश करके आया हूँ। अगर मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम है। तो ज़्यादा बातों को ना करते हुए अपने टॉपिक पे हम आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ना पीछे, हरियाणा एडीओ रिक्वायरमेंट 2025। तो जो 2022 का जो रिक्वायरमेंट था ना, 2022 2022 का रिक्वायरमेंट था, उसमें जो पेपर पैटर्न था वो 100 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के, ठीक है। और देन इंटरव्यू देन इंटरव्यू था। तो जो 2022 का हरियाणा एडीओ का रिक्वायरमेंट आया था, उसमें 100 क्वेश्चन थे किसके, एग्रीकल्चर के। और देन इंटरव्यू था, ठीक है। तो इसमें भी एक विवाद था कि एचपीएससी, जो हरियाणा का बोर्ड जैसे हर जगह का स्टेट का पीसीएस होता है, वैसे एचपीएससी है। एचपीएससी ने ये अपना पेपर कंडक्ट कराया। और एचपीएससी का पेपर कंडक्ट कराने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने एक चीज़ ये देखी कि इस पेपर को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। कैसे कर दिया? जैसे आपने अभी देखा, आप बहुत चक्के हो जाओगे, एजीटीए का पेपर देखा आपने, कैसा था पेपर? पेपर एकदम होश उड़ाने वाला। क्या लिखा था कि सॉयल साइंस 15 नंबर की आएगी, एग्रोनॉमी 15 नंबर की आएगी, ठीक है। और सारे सिलेबस वाइज सब कुछ दे रखा था, लेकिन आया कुछ भी नहीं। आया कुछ भी नहीं आया, सब कुछ बकवास हो गया। उसी तरीके से 2022 में हरियाणा एडीओ का रिक्वायरमेंट आया, उसमें भी हिसार के और कई यूनिवर्सिटियों के जो हिसार और कहीं ना कहीं हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये चीज़ देखी कि मेरे एग्ज़ाम पैटर्न से कुछ भी नहीं है। हरियाणा एडीओ से एक भी क्वेश्चन नहीं था किसी भी तरीके से। तो क्योंकि जीपी भी उठा दिया, कहीं प्लांट फिजियोलॉजी उठा दिया, मतलब लेवल बिल्कुल अलग कर दिया। मतलब एग्रीकल्चर से क्वेश्चन तो थे, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट वे के क्वेश्चन, मतलब ऐसे आउट ऑफ माइंड क्वेश्चन थे जिसे हम कभी सॉल्व भी नहीं कर सकते। इसमें क्या हुआ कि इनको वैकेंसी वापस लेनी पड़ी, लोगों ने धरना किया, प्रोटेस्ट रहा, उसका कोई बेनिफिट नहीं निकला, ठीक है। तो आप देखो कि यूपी ट्रिपल एस के इस पैटर्न एजीटीए ने जैसे लोगों के होश उड़ाए, उससे पहले हरियाणा एडीओ का भी होश उड़ा था। हरियाणा एडीओ का भी पेपर पैटर्न का भी होश उड़ा था। पेपर दिया, कई फ्रेंड ने दिया, तो पेपर जैसा भी रहा। तो ये एक्सपीरियंस था पुराने पेपर का। तो हरियाणा एडीओ के किसी भी रिक्वायरमेंट में आप, मतलब हरियाणा एडीओ की बात कर लो, कहीं पे भी हरियाणा के किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते हो कि अपना रिक्वायरमेंट भी वापस ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि इन्होंने शायद 100 से लेस या 100+ पद इन्होंने इस पर कंप्लीट किए। उसके बाद फिर इन्होंने ये सारे रिक्वायरमेंट अब ये इस वाली वैकेंसी में दिए, जिसमें समथिंग 700 के अप्रॉक्स जो भी वैकेंसी थी, जिसमें 450+ जो है वो यूआर की सीट्स हैं। और 1,000 रुपये फ़ी है। जो आपका इनका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है वो 5 अगस्त से 28 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। तो बाकी आपने ये पिछला पैटर्न जाना, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ ये जानिएगा कि एग्ज़ामिनर का जो माइंड सेट है ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। वो बिल्कुल ये नहीं देखता, वो वन लाइनिंग नेम रासुंडा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वो वन लाइनिंग आर के शर्मा या अरुण कत्यान से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वो उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को पलट के
और ऑप्शन में कन्फ्यूज़न करके, या आप जो पढ़ रहे हो उससे बिल्कुल डिफरेंट। अगर आप जनरल एग्रीकल्चर पढ़ के जा रहे हो तो वो योजनाओं पे चला जा रहा है, आप योजना पढ़ के जा रहे हो तो वो जनरल एग्रीकल्चर पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्टिव नॉलेज से हट रहा है। एग्जामिनर का सबसे मेन मोटिव यही है ना। तो एग्जामिनर भी बदल रहा है, हमें भी अपनी स्टडी को बदलना चाहिए। तो लोगों का कई स्टूडेंट 3-4 मैसेजेस आए मुझे कि सर आप इस पर एक वीडियो लेके आओ, आप इसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पहले हरियाणा रेडियो में रह चुका है, तो आप इससे एक्सप्लेन करो। तो मैंने कोशिश की कि आपके लिए एक अच्छा सा, ऑनेस्टली बढ़िया सा वीडियो लेके आऊँ जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। जो मेरे पास छोटा सा एक्सपीरियंस है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अब इस पे पॉइंट की बात फिर से करते हैं। तो सेकंड पॉइंट की बात हम करते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना कि हरियाणा रेडियो ऑप्टिमम पेपर पैटर्न, इसका कोई क्लियर नहीं है मेरे पास, कोई प्रूफ नहीं है। बस मैं ऑप्टिमम मतलब लोगों का एक अंदाज़ा लेके ही इस पैटर्न को एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि अभी HPSC ने कोई भी सिलेबस जारी किया, ऐसा कोई सोर्स नहीं है। तो 5 अगस्त का वेट करो, जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा ना तब आपको सब कुछ पता लग जाएगा। फिर भी हम मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि आप देख पा रहे हो इसमें पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में हरियाणा जीके आ रहा है। ठीक है, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा। मतलब जो अभी पिछले पैटर्न फॉलो किए गए हैं, जैसा कि पिछले पैटर्न सारे फॉलो किए गए ना, उसके बिहार पे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें हरियाणा जीके आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, और फिर सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो होगी एग्रीकल्चर। पिछली बार सिंगल पेपर एग्रीकल्चर दिया था, इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सब्जेक्टिव नॉलेज, मतलब आप मान के चलिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब 5 सब्जेक्ट को मिक्स कर दिया पेपर फर्स्ट में। अगर ऐसा पैटर्न रहा तो ऐसे पैटर्न में हरियाणा जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सब्जेक्टिव नॉलेज और एग्रीकल्चर, जिसमें सब्जेक्टिव नॉलेज के बाद में एग्रीकल्चर, ये मान के चलना है ये पेपर फर्स्ट रहने वाला है। ठीक है, और ये पेपर फर्स्ट जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। आई थिंक एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क। ठीक है, 100 मार्क के ये 100 क्वेश्चन रहेंगे। और क्वालिफिकेशन मार्क जो पेपर फर्स्ट है, ये मैं बात कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट की। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन मार्क जो है वो 50% रहेगा। कितना रहेगा? 50% क्वालिफिकेशन मार्क रहेगा। ये पेपर फर्स्ट की बात। फिर से उन सभी बच्चों को मैं फिर से बताना चाहूँगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पेपर फर्स्ट ये ऑप्टिमम है, नॉट बी श्योर। मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, सिर्फ ऑप्टिमम है। अभी तक का जो भी पेपर हुआ है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जो नए पैटर्न से जो पेपर हो रहा है यहाँ पे हरियाणा के, उसके भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि पेपर पैटर्न ऐसा रहने वाला है। हरियाणा जी के मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सब्जेक्टिव नॉलेज, एग्रीकल्चर, ये आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। और 5 सब्जेक्ट के बाद सेकेंड इसमें जो है 100, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहने वाले। और क्वालिफिकेशन मार्क जो है 50%। अगर आपका 50% क्वालिफिकेशन होगा तभी आप मेंस में एंट्री कर पाओगे। तो इन्होंने क्राइटेरिया लगा दिया कि 50% कम हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम आपको क्वालिफाइंग मार्क आपको 50% से एवब लाना ही पड़ेगा। ये हो गया पेपर फर्स्ट की बात। ठीक है, और फिर पेपर सेकंड की बात कर लें तो पेपर सेकंड में जो है वो प्योर ही एग्रीकल्चर। इसके मार्क बताना मुश्किल है कि 100 रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसको आप ये मान के चलो, अगर आपने इससे पहले यूपी पीसीएस में एसटीए का पेपर दिया है, एसटीए डेवलपमेंट पेपर दिया, पेपर पैटर्न वैसे रहेगा। उसमें क्या रहता था, 80 नंबर की एग्रीकल्चर हुआ करती है, और उसमें 40 में जीके, जीएस और क्वांट रीजनिंग जो भी रहता है वो 40 नंबर में रहता है। उसी तरीके से इसका पैटर्न भी रहने वाला है। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि पेपर सेकंड हो सकता है ये डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। वो भी ये भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, जैसे बिहार का हुआ था, उसमें पहले हिंदी का पेपर था, फिर जीके, वो हिंदी जीके वाला पेपर अलग था, उसके बाद एग्रीकल्चर अलग था, तो उनका पेपर उन्होंने एक साथ ले लिया। तो हर जगह का, हर स्टेट का अपना अपना पैटर्न है। तो मैं एसटीए के बिहार पे अगर मानूँ तो इसका जो पेपर पैटर्न है वो सब्जेक्टिव जो है वो एग्रीकल्चर का रह सकता है। और सेकेंड जो इसका थर्ड राउंड है वो है इंटरव्यू।
जो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ की पोस्ट है, तो नॉर्मली तो होगा नहीं, तो इंटरव्यू तो लाजमी है। ठीक है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मुझे उसमें एक्सप्लेनेशन देना है थोड़ा अच्छे से, मैं बताऊंगा आपको कन्फर्म। तो ये आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है ना। ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट पे बात करता हूँ। अब मुझे स्टूडेंट की क्वेरी सबसे ज़्यादा क्वेरी थी, अभी नहीं, इसको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा तो एचपीएससी को मेल भी करूँगा और आप सबसे पूछूंगा भी कि क्या करना सही रहेगा, क्या नहीं करना सही रहेगा। तो इसमें क्या है ना, बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेस बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है। इसमें बहुत मतभेद है और ये सिर्फ हरियाणा की जो एचपीएससी बोर्ड है, इन्होंने ही ये फंडा लाए हैं कि एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में डिफरेंट है। कोई डिफरेंट नहीं है, उसमें भी 8 सेमेस्टर होते हैं, इसमें भी 8 सेमेस्टर होते हैं, बट पता नहीं क्या है मैटर। तो मैंने इसको थोड़ा सर्च किया, तो बीएससी एग्रीकल्चर क्रेडिट आवर्स आपके 120 हैं। तो जो है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में क्रेडिट आवर्स 180 हैं या उससे ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है। अगर 85, मेरे पास एक क्वेरी आई थी 185, 190 है ना, तो आपका जो है ये आपका भी एग्रीकल्चर ऑनर्स। ठीक है। उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में जो है मोर देन आपका मतलब ये जो मोर देन से बीएससी एग्रीकल्चर से ऑनर्स जो है वो मोर देन इफ़िशिएंट है, क्योंकि किस लिए, क्योंकि 180 आवर्स जो है ना, 180 आवर्स, 185, 190 अगर आपका जितना भी रहेगा वो आपको कंसीडर करेगा, और हरियाणा एडीओ यही कंसीडर कर रहा है। किसको कंसीडर कर रहा है, वो इसको सबसे पहले कंसीडर कर रहा है। इसमें प्लस 10th एंड 12th में आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। उसने ऑब्लिक में दिया है नोटिफिकेशन में कि आपका हिंदी होना चाहिए या संस्कृत होना चाहिए। अगर आपके पास 10th-12th में हिंदी संस्कृत नहीं है तो आप नॉट एलिजिबल हो, पहले वहाँ से फ़िल्टर हो जाओगे। और सेकंड थिंग है, अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है, अगर बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स होना चाहिए। ऑनर्स शो होता है जब डिग्री दी जाती है ना, उसमें ऑनर्स लिखा होता है, मेंशन रहता है। अगर बीएससी एग्रीकल्चर, और कहीं कहीं जैसे हमारे यूपी की बात कर लें, तो जो एग्रीकल्चर है ना, उस एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं जैसे देखा होगा, जब आप पूर्वांचल यूपी चले जाते हो तो वहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर ईयरली वाइज होता है। तो ईयरली तो बिल्कुल बंद है, अगर किसी की डिग्री ईयरली है, मतलब उसमें एक साल में एक रिजल्ट आया, एक साल में दो, मतलब 4 साल में 4 रिजल्ट आए, और हम लोगों ने जो डिग्री की है उसमें 4 साल में 8 रिजल्ट है, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होता है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जानना कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। कई बार बीएससी एग्रीकल्चर जो होती है ना, वो हमारी ईयरली भी होती है। ठीक है। तो ये आपने समझा कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, बीएससी ऑनर्स क्या है। तो कहीं पे भी अगर आप कर रहे हो सेमेस्टर ही प्रिपेयर करना, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट तो कॉलेज के पहले ही रूल्स सारे अपने अलग होते हैं, किसी भी कॉलेज से कर लो, ये ज़रूर देख लेना कि बीएससी एग्रीकल्चर हमारा सेमेस्टर में है कि नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ईयरली, जैसे एक कॉलेज बहुत फेमस है, मुझे नॉलेज तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं सुना है, आज से 4 साल पहले एक नंदनी नगर, आप पूर्वांचल में डालना, नंदनी नगर एक कॉलेज था, वो आज भी ईयरली कराता है। कभी सरकार ये नियम ले आए, आईसीआर ले आए, तो आप क्या कर लोगे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। कि आईसीआर ये नियम ला सकता है कि जो ईयरली वाले हैं उनको हम बीएससी एग्रीकल्चर मानेंगे नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेमेस्टर पे ध्यान दो, जो सेमेस्टर प्लस राबे, राबे जाहिर सी बात है, राबे इंक्लूड होगा तभी तो। और उसमें ईयरली में राबे भी नहीं होता, डायरेक्टली थ्योरी करा देते हैं, राबे खत्म, राबे का कोई पार्टी नहीं है। मैंने डिग्री की कबासलों की डिग्री वहाँ पे देखी हुई है। तो ये पॉइंट है ना कि बीएससी ऑनर्स और एग्रीकल्चर में किसका वेटेज सबसे ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। क्रेडिट पॉइंट दिए होते हैं, इसको मैंने बाकायदा नेट से निकाला है, तो फिर मुझे भी देखना पड़ा कि क्रेडिट पॉइंट क्या है। तो क्रेडिट पॉइंट इसके कम दिए हैं क्योंकि ये ईयरली है और ये सेमेस्टर है। समझ के ना आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ये हो गई हमारी ऑनर्स और डिग्री की बात हो गई। अब एक पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट, कि सर मेरे पास तो, मैं कॉमर्स का था, मेरे पास सर कंप्यूटर है, और सर मेरे पास, मैं सीबीएसई का हूँ, मैं आईसीएसई बोर्ड का हूँ, सर मेरे पास हिंदी तो नहीं है सर।
तो हिंदी 10th या 12th के किसी भी 10th या 12th किसी में भी आपके पास हिंदी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि 10th 12th दोनों में हो, ठीक है। 10th या 12th एक चीज़ होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है अगर संस्कृत भी है ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो HPSC है ना वो साउथ इंडियन को कंसीडर नहीं करता है। जब आप साउथ इंडियन अगर फॉर्म फिल कर देगा UR समझ के, तो उसको कंसीडर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदी का बोलबाला है। जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, अगर आप हिंदी नहीं बोलोगे ना तो ये आपको गाली देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात आप? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या चीज़ प्रेफर करनी है, हमें किस तरीके से। अब साउथ इंडियन तमिलनाडु का हरियाणा पेपर देने आएगा तो जाहिर सी बात है, अब वो हिंदी नहीं बोल पा रहा है इंटरव्यू में, वो जाहिर सी बात है उन्होंने पहले ही फिल्टर लगाया हुआ कि आप हिंदी और संस्कृत नहीं होगा, मिली जुली नहीं करेंगे आप, अब यहाँ भीड़ क्यों बढ़ाने आ रहा हूँ। और इनका एक और गाइडलाइन है, उसमें दिया है कि मैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देखूंगा कि पेपर पैटर्न सिंगल पेपर में कराऊंगा या पेपर पैटर्न प्री मेंस एंड इंटरव्यू पे कराऊंगा। साफ साफ मेंशन में सारी चीज़ें बोल रखी हैं, और बाकी मैंने स्टार्टिंग से लेके आपके सारी क्वेरीज दे दी, सब कुछ डाउट दे दिए। और प्रेफरेंस मैं फिर बोलूँगा कि जैसे AGTA का पेपर हुआ वैसे HPSC का पेपर होगा। तो HPSC का जो 2021 में पेपर हुआ था, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर का माइंडसेट चेंज हो चुका है, ठीक है। तो नेमराज सुंडा, RK शर्मा, अरुण कत्यान वन लाइनिंग क्वेश्चन को पढ़ना छोड़ो, थोड़ा सा डीपली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, योजनाओं को पढ़ो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो। ये नहीं कि किसी सर ने बोल दिया कि वन लाइनिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर आपकी माइंडसेट को जानना है, एग्जामिनर यूट्यूब को भी जानना है, एग्जामिनर सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ ये लास्ट में कि सर RK शर्मा पढ़ लें तो काम चल जाएगा। RK शर्मा सर, नेमरा सुनना पढ़ लें काम चल जाएगा। सर अरुण कत्यान पढ़ लें फर्स्ट एंड सेकंड। सर अरुण कत्यान वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ लें काम बेटा काम तो चल जाएगा, काम जरूर चल जाएगा। बट क्या है ना कि एग्जामिनर आपके माइंड और हमारे यूट्यूबर्स के माइंड को जान चुका है। तो एग्जामिनर ऑप्शन में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। एग्जामिनर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप वन लाइनिंग पढ़ के आओगे, और वन लाइनिंग वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अपनी लैंग्वेज को घुमा दे रहा है। भाई वो भी तो सब कुछ चलाता है, ऐसी बात थोड़ी ना कि वो आपको नहीं देख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आपको कैच कर रहा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हरियाणा ADO के पेपर में, जैसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, जैसे क्या होता है, हम लोग करते हैं, हमारे ऑप्शन होता है ABCD और E। अब सपोज करिए ऑप्शन B राइट है तो हम B को गोला कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 की बात हो गई। और क्वेश्चन 2 पे आके हमें 2 नहीं करना है, 2 हमें स्किप करना है, 2 क्वेश्चन हमको करना ही नहीं है। और क्वेश्चन 1 पे हमने B में गोला कर दिया, क्वेश्चन 2 हमें करना ही नहीं है। क्वेश्चन 2 नहीं करना है तो इसमें E ऑप्शन में हमें गोला करना होता है। ये हरियाणा ADO का ये मतलब पेपर पैटर्न है। मेरी बात समझ गए आप? जब भी इसका एग्ज़ाम होगा मैं फिर वीडियो लाऊंगा कि ये इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है उसमें कि अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना, राजस्थान में भी ये फॉलो होगा, हमारे यूपी में फॉलो नहीं हो रहा है लेकिन राजस्थान में ये फॉलो हो रहा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो ये आपका निगेटिव में जाएगा। तो इनका एक पैटर्न रहता है कि जो क्वेश्चन आप नहीं करोगे उसे आपको ई गोले पे मेंशन करना है कि वो क्वेश्चन हमें नहीं करना है। ऑप्शन तो ई दिया है लेकिन इनका ऑप्शन ई नन ऑफ दीज नहीं है, इनका ABCD ऑप्शन है। ई ऑप्शन आपको क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना। इससे क्या होगा कि चीटिंग नहीं होगी। अब जैसे क्या है कि जिसकी सेटिंग होती है वो 20 क्वेश्चन किया, 80 क्वेश्चन छोड़ दिया, और उसके उसमें गलत हुए तो 80 क्वेश्चन उसने पैसे ले दे के वो 80 क्वेश्चन फिल हो गए। लेकिन यहाँ पे पैटर्न कैसा है कि इसमें ई ऑप्शन दे रखा है, अगर आपको 25 क्वेश्चन करने हैं तो 75 ई और टिक करने पड़ेंगे, गोले करने पड़ेंगे, मतलब आपको पूरी OMR रंगनी पड़ेगी, तभी आपकी कॉपी स्कैन होगी। और स्कैन हो भी गए तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि 75 का निगेटिव भी तो आएगा, आप तो माइनस में नंबर लाओगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने सारा पैटर्न जान दिया, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया।
क्या प्रिपरेशन करनी है मैंने वो भी बता दिया है, और कौन सी बुक है वो मैं बाद में धीरे धीरे बताता रहूँगा। और बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि आर के शर्मा लाऊँ, आर के शर्मा बुक को लेके आऊँ, और उसकी क्विज़ेज़ मेरे पास रेडी हैं ताकि आपको हेल्पफुल हो पाए। और मैं भी अभी काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, 5 ईयर से, और अभी मैं यूट्यूब पे आया हूँ फर्स्ट टाइम। आज मेरा पहली बार, पहले मैंने शॉर्ट बनाया, आज मेरा पहली बार वीडियो है। तो मेरी गलतियाँ अगर हुई हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और लाइक और शेयर खूब ज़्यादा कीजिएगा। और कॉन्फिडेंस 19-20 रहा होगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके बहुत ईमानदारी से बताने की कोशिश की है। और बाकी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, और शक्ल पे मत जाइएगा। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, हमारी प्रिपरेशन कैसी है। तो एक फेलियर ही सबसे पहले बता सकता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। सक्सेसफुल आदमी तो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन अच्छे से करो, डीप नॉलेज लो, बार बार चीज़ों को रिवीजन करो, और बढ़िया तरीके से पढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी मेरी मिस्टेक रही हो मुझे बताइएगा। बाकी वीडियो जो है वो लाइक और शेयर करना, सपोर्ट करना, जितना अच्छा सपोर्ट करोगे साथियों, मैं उतनी ईमानदारी से आपके लिए वीडियोस का कंडक्ट करूँगा, उतनी ईमानदारी से मैं काम कर पाऊँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ आज से, जो मैंने श्री गणेश किया है, कर तो मैंने उसी दिया था, लेकिन आज मैं कंप्लीट वीडियो लाया हूँ। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करोगे, और मेरी कमियों को भी बताना, क्योंकि मैं पहली बार आज लाया हूँ ना वीडियो, तो फिर प्लीज़ आप मुझे बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और बाकी ठीक है। जय श्री राम। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, उनका ध्यान रखो, और जय हिंद, जय भारत।